हेलो एवरीवन। बिहार सामान्य अध्ययन एमसीक्यू सेट में हम लोग सेट 1 से 12 तक कवर कर चुके हैं। सेट 13 इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का निधन जो है कि मिथिला क्षेत्र में हुआ था? किनका हुआ था? मल्लीनाथ का हुआ था और हुआ था नेमिनाथ का। नेक्स्ट है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे जीवित गुप्त। नेक्स्ट है गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित होता है? इनका होता है मौखरी वंश का। नेक्स्ट निम्न विद्वान में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, कालिदास नहीं रहते थे। बाकी वसुमित्र, नागार्जुन ये रहते थे कनिष्क के दरबार में। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्ष के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा की थी? ये कब की थी? 10वें वर्ष। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष जो है वो बोध गया की यात्रा करते हैं। फिर मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने इसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था। किसे भेजा था? डायमेकस को भेजा था। वैदिक साहित्य में बिहार क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द का प्रयोग हुआ है? टिकट शब्द का प्रयोग हुआ है वैदिक साहित्य में। नेक्स्ट खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध जो है वो है पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट पालकालीन कलाकार वित्तपाल कहाँ के निवासी थे? वित्तपाल जो थे वो थे नालंदा के। तो बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो बख्तियार खिलजी की हत्या की थी अली मर्दान खान ने। नेक्स्ट सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खानवानी को बिहार का जो शासक नियुक्त किया था? किसे पराजित किया था? हुसैन शाह सल्जी को। नेक्स्ट शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1539 को। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खान। नेक्स्ट बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो इन्होंने जो विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857। नेक्स्ट बांग बांग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है 1912 में। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो किन्होंने हत्या की थी? जैनुद्दीन हैबत जंग ने। अफगानों ने किनकी हत्या की थी? हैबत जंग की थी। शेर खान के पिता हुसैन खान जागीरदार थे, तो ये कहाँ के थे? सासाराम के थे। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। फिर कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो कोल विद्रोह जो हुआ था 1832 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? किसमें किया था? लखनऊ अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश यात्री बर्नियर किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? किसके समय बिहार आया था? औरंगजेब के समय ये बिहार आया था। नेक्स्ट मुगल शासक रुकसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया? तो इनका जो राज्याभिषेक किया गया वो किया गया 1713 में। नेक्स्ट है भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये पटना आए थे 1821 में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन किया था राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मौलाना नूरुल हसन। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? तो इसमें किया गया है 243 जी में। नेक्स्ट ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 250। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 250। नेक्स्ट है किसी पंचायत समिति में कितने स्थायी समिति होते हैं? तो कितने होते हैं? ये होते हैं 7। पंचायत समिति में 8 जो स्थायी समिति होते हैं। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष होता है? ये होता है 1952 में। नेक्स्ट है भारत सरकार एक्ट 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बनते हैं? तो उनके जो गवर्नर बनते हैं प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 159। ये राज्यपाल के शपथ से संबंधित है। नेक्स्ट राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार
करना चाहिए, ये 6 सप्ताह के भीतर। नेक्स्ट है, किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 500। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो ये जो बिहार के प्रथम न्यायाधीश हैं वो है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, बिहार के हैं और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अध्यक्ष सहित जो कुल सदस्यों की संख्या है वो है 6। राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? इसको जो पारित किया गया 1993 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है? बिहार के पहले लोकायुक्त हैं श्रीधर वासुदेव सोहनी, बिहार के प्रथम लोकायुक्त। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय चिन्ह, बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये जो जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जो की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 1 है। नेक्स्ट है, प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है वैशाली। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो होता है उत्तर पूर्व क्षेत्र में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो हर घर बिजली योजना की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2017 में। फिर कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? कहलगांव विद्युत परियोजना जो स्थापित किया गया ये एनटीपीसी के सहयोग से। प्रसिद्ध नानक जलकुंड कहाँ स्थित है? नानक जलकुंड जो है कि है राजगीर में। फिर परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अररिया में। नेक्स्ट, कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि कितनी है? कृषि रोड मैप 3 की जो कार्य अवधि है ये है 2017 से 22, ये थी 2017 से 22 तक थी। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? सुपौल भी नहीं करता है, भागलपुर भी नहीं करता है। फिर हिमालय की तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? हिमालय के तराई क्षेत्र में जो चट्टान पाई जाती है वो है तरसियरी। फिर बिहार में पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार है, कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास में पुरानी जलोढ़ मृदा का जो है विस्तार है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? ये तो कि नया सेट शुरू हो गया है, सेट नंबर 14 है। अभी हम लोग सेट 13 कवर किए हैं, तो सेट 14 है। बिहार से प्राप्त अभिलेखों की लिपि है, ये है ब्राह्मी। फिर महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिए पावापुरी में। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष किस जैन आचार्य ने की थी? तो इन्होंने की थी स्थूलभद्र ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो सिकंदर महान के जो समकालीन थे वो थे घनानंद। पाटलिपुत्रा को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? कालाशोक ने स्थापित किया। नेक्स्ट, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? इन्होंने करवाया था, देवपाल ने करवाया था। नेक्स्ट है 7 नंबर, बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? इन्होंने किया, शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? ये था जो है कि पटना, सारण और शाहबाद में से एक से अधिक। पटना के बेहक्का में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से कब गठन किया था? ये किया था 4 मार्च 1928 को। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं शाहपुर, भोजपुर से, भोजपुर में पड़ता है। किस मुगल शासक के समय अंग्रेजी यात्री पीटर मोंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो ये शाहजहां के समय। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? तो ये जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था, ये किसका पुत्र था? ये था जहांगीर का। नेक्स्ट है, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चरनाक ने हुगली शहर को लूट लिया था? इन्होंने शाइस्ता खान ने। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। फिर 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसके अधिवेशन थे चित्तरंजन दास।
तेरह राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसमें दिया था 31। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो इनकी स्थापना की थी 1929 में। फिर बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1916 में। चंपारण में तीन कटिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया? तो ये क्या 3/20। नेक्स्ट है, बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो किस आंदोलन के दौरान छोड़ दी थी? ये असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? ये महिला कौन थी? ये थी श्रीमती सरस्वती देवी। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र, इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? इन्हें जो भेजा गया था वो बांकीपुर जेल में। प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब मीरन को बनाया गया। फिर ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये जो बिहार आया था जहांगीर के समय आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? दाऊद खान जो एक बिहार का अंतिम अफगान शासक था। नेक्स्ट है कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया गया है? तो ये पाया जाता है 90%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? जलोढ़ मृदा का विस्तार जो पाया गया है ये 90% याद रखिएगा। जलोढ़ मृदा है, बांगर खांगर नहीं है, ये जलोढ़ मृदा है 90% है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? किसे माना जाता है? खादर को। फिर किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? गंडक को नारायणी के उपनाम से जाना जाता है। फिर मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मेची, ये महानंदा की सहायक है। फिर गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये है गया में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 8 जिले जो है कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है वैशाली में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। फिर निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? यह है बाणसागर परियोजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? धान, बाजरा, ज्वार। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का पहला राज्य जो है वो है बिहार। नेक्स्ट, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ये होता है उत्तर पश्चिमी भाग में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण वाले हिस्से में। फिर बिहार में स्थित अभ्यारण्य या जैविक उद्यान में कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? इसमें उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया पंत, ये कैमूर में नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए ये कहाँ है। और फिर संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। दिए गए विकल्पों में बिहार किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो इसमें से मगही पान, कतरनी चावल, शाही लीची को हो चुका है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसमें हो जाएगा कैमूर। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता दर कितनी है? कुल साक्षरता दर कितनी है? 71.2%। नेक्स्ट, बिहार की उत्तर से दक्षिण दिशा की कुल दूरी लगभग कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की दूरी जो है वो 345 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा की कौन सी सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति हेतु जो आरक्षित है वो कटोरिया एवं मनिहारी। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? विधानसभा के पहले अध्यक्ष रामदयालु सिंह बने हैं। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जो है की जारी कर सकता है? ये अनुच्छेद 213 के तहत जो है की राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने विभागों में विभाजित किया गया है? तो इसे 5 विभागों में विभाजित किया गया है। इकाई में किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? किसी राज्य के जो सचिवालय का प्रधान होता है वो होता है मुख्य सचिव। नेक्स्ट है, पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष।
राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी थे महामाया प्रसाद। नेक्स्ट है सेठ 15। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो राज्यपाल का वेतन जो है कि वर्तमान में है 3.5 लाख। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। फिर विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं, तो कौन कौन सी योग्यताएं हैं? भारत का नागरिक हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। फिर विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1/10 विधानसभा के कार्य संचालन हेतु। नेक्स्ट विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक 1/3 मेंबर 2 वर्ष पे जो है कि नवनिर्वाचित होते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँव की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 7,000 होनी चाहिए। नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 3 वर्ष। फिर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? इसमें किया गया था 10वीं जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? कौन सा जिला आता है? युक्त में से एक से अधिक आता है। कैमूर भी आता है पटना प्रमंडल के अंतर्गत, बक्सर भी आता है और नालंदा भी आता है। फिर बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? महामाया प्रसाद जो निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं और पहले हैं। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला था? इस वर्ष मिला था 1962 में मिला था। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। फिर निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर पोह के नाम से जाना जाता है? तो खादर पोह के नाम से जाना जाता है दुर्गावती जलप्रपात को। जो बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है, तो बलथर मिट्टी की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। नेक्स्ट है बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है? तो बांगर मिट्टी में जो प्रधानता होती है वो होती है पोटास की। नेक्स्ट है किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? इस वर्ष आया था 1934 में आया था। पुस्तक टोकरी में डिंगट फेरी गाथा के लेखक कौन है? अनामिका। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? इसमें 7 जिलों का चयन है। फिर बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थापना कहाँ की गई? तो ये मुजफ्फरपुर में की गई। नेक्स्ट है बिहार में कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इन्हें 51,000 राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भोला पासवान शास्त्री को कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? इन्हें पुरानी जलोढ़ मृदा को करेल केवाल। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? कौन मिलती है दक्षिण दिशा से गंगा में? ये सोन, फल्गु और पुनपुन एवं कर्मनाशा तीनों चारों। घोघा झील के नाम से किन्हें जाता है? घोघा झील के नाम से जो जाना जाता है वो घोघा झील को। फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? जीवित गुप्त द्वितीय। उदंतपुरी सॉरी उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? इसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। फिर चीनी यात्री इत्सियांग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? ये 7वीं सदी में किया था। फिर नालंदा महाविहार का स्थापना किस गुप्त शासक ने किया? कुमार गुप्त ने स्थापना किया था नालंदा महाविहार का। फिर पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महिपाल प्रथम। देवपाल ने जावा के शासक बालकृष्ण के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार को देखने के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? और ये है नालंदा में दिए थे। फिर मनेर में स्थित मकुदम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। मकबरा किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये जो निर्मित किया गया था इब्राहिम खान के द्वारा जो निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग जो है कि अध्ययन किया था नालंदा में। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ कब हुआ? 1378 में। कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? मुबारिज खान ये नहीं रहा था। फिर बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? बिहार राज्य का नाम बिहार जो दिया था
ये दिया था तुर्कों ने। फिर अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? में रखा गया था गोरखपुर जेल में। फिर चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो कौन शामिल थे? एफ जी सलाई, रामनवमी प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। नेक्स्ट है वर्ष 1927 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? नारायण प्रसाद थे। फिर इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो इन्हें नियुक्त किया था मलिक अलाउद्दीन जानी को। फिर पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है? इसमें मिलता है मेगास्थनीज के। फिर मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? पुष्यमित्र ने। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंडोकॉर्ड्स के रूप में किसने किया? यह है सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांत में विभाग था? ये था 5 विभाग में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है अशोक के कलिंग पर कब असम ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। फिर किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? प्रथम जैन संगीत। बिहार में किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? कहाँ तक था? भागलपुर एवं मुंगेर तक। वृद्धरथ वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ये था जरासंध। फिर हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था नागदशक। फिर निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक के स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए हैं? चंपारण से अशोक के स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। हम लोग सेट 15 तक कवर किए हैं। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल द स्टडी ग्रुप को इस तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।